Hello everyone, welcome back to channel Flow with Maths and I hope you all are doing great. So let's start with the exercise 3.3. अभी तक हम 3.1, 2 and 3.1 and 2 कर चुके हैं. तो अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो प्लीज़ गो बैक एंड उन वीडियोस को ज़रूर देख कर आना. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसान होने वाली है. आप सोचो कि अच्छा मैं फिर से क्लास 8th में आ गया हूँ. हाँ बिल्कुल यही फीलिंग आने वाली है बिकॉज बहुत आसान है. सिंपल एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल से यही सारी चीज़ें. तो इसमें कोई बेसिक नहीं है, कुछ नहीं है जो मैं आपको पहले से बताऊं. तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 3.3. कोई थ्योरी नहीं है इसमें. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट आपके पास ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो इक्वल है. ये कोई सवाल है? मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ तो लेवल बहुत हाई कर दिया, कुछ लेवल बहुत इन्होंने डिग्रेड कर दिया. तो ये डिग्रेडेशन में से है. ये कोई सवाल है? ये तो सिक्स या सेवन्थ क्लास के बच्चे करते हैं. बट कोई नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें, इजी चीज़ें भी कर लेते हैं. आपसे पूछा है क्या ये दोनों इक्वल है, तो जी बिल्कुल इक्वल है. 2/3 सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता. ज़रा इस 4/6 को सिंप्लीफाई करो. 4/6 को करोगे तो 2 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो क्या आ गया आपके पास 2/3. एंड 2/3 इज इक्वल टू 2/3. तो आप बोलोगे यस दे आर इक्वल. यस दे आर इक्वलेंट. इक्वल बोलो या इक्वलेंट बोल दो. दे आर इक्वलेंट. ओके, नाउ इक्वल और इक्वल भी बोल सकते हो. सेकंड है आपके पास 5/4. क्या ये फर्दर कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं. और यहाँ आते हैं 10/8. 10/8 को किससे कैंसिल करोगे? 2 से. 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो ये आ गया 5/4. और दोनों क्या है? इक्वल है. तो आप बोलोगे यस. तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यस दे आर इक्वल. नाउ थर्ड पार्ट इज -3/5 और आपके पास है -6/5. ये तो फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा तो रहने देते हैं. इसको करते हैं 2 से. नहीं, यहाँ पे 10 है ना, तो 2 से करोगे तो ये आएगा -3/5. तो अगेन बोथ आर इक्वल, तो आप लिखोगे यस दे आर इक्वल. एंड द लास्ट इज फोर्थ, 9/3. इसको कैंसिल हो सकता है? यस बिल्कुल 3. और इधर जो नंबर है वो क्या है? 3. तो लिखोगे यस दे आर इक्वल. यस दे आर इक्वल. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. तो सम तो हमें आता ही है निकालना. चलो स्टार्ट करते हैं 3/10 से. सो एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को? आई होप आता है. नहीं आता तो किसी भी वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल पे जाओ, एलसीएम पहले सीख कर आओ. एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 और 10, अगर आप 5 और 10 का एलसीएम लेते हो तो 5 10 का एलसीएम कितना आने वाला है? 10. राइट. फिर आप कैसे चेक करते हो? 10 कितने टाइम्स पे आएगा? 2 टाइम पे. 5 2 ज़ा, तो वो जो 2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे. 2 × 2 प्लस 10 1 टाइम पे आता है तो 1 × 3. तो ये आ गया आपके पास 4 + 3/10 विच इज इक्वल टू 7/10. और यू कैन राइट 0.7. Done. Now we have a second part, 7/12 plus 5/8. अगेन टेक द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8. तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ. वैसे तो आपको पता होना चाहिए एक तरीका क्या होता है एलसीएम लेने का. जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको पिक करो. तो 12 के टेबल्स पढ़ो. तो 12 का फर्स्ट टेबल है 12. 8 में नहीं आता, छोड़ दो. 12 2 ज़ा 24. क्या 8 के टेबल में 24 आता है? यस. तो 24 इज गोइंग टू बी द एलसीएम. तो खुद वैसे भी चेक कर लो. 4 से जाओ. 4 3 ज़ा एंड 4 2 ज़ा. फिर 2 से जाएगा 3 से. 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12. तो क्या तरीका होता है? जो बड़ा नंबर है उसको पिक करो, उसका टेबल स्टार्ट करो. 1 से स्टार्ट करोगे. 1 पे अगर 8 के टेबल में है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 पे जाओगे. तो जैसे यहाँ 12 2 ज़ा 24, 24 8 के टेबल में आता था तो 24 विल बी द एलसीएम. तो ये 12 2 ज़ा और फिर 2 × 7 प्लस 8 कितने टाइम्स पे? 3 टाइम पे. तो 3 × 5. तो ये कितना आ गया आपके पास? 14 प्लस 5 3 ज़ा 8 आ रहा था मेरे दिमाग में भी. 5 3 ज़ा 15/24. तो कितना आ गया आपके पास? 29/24. बस इसको यही रहने दो. ये नहीं कि आप डिवाइड करने लग जाओ, ज़रूरत नहीं है. नाउ थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट है हमारे पास -4/7 प्लस 3/14. तो वैसे तो हमें पता है 14 एलसीएम होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से चलते हैं जो मैंने अभी ऊपर सिखाया. बड़ा नंबर 14 है. 14 × 1 करो, क्या आएगा? 14. और 7 के टेबल में आता है ना? बिल्कुल आता है. तो 14 एलसीएम. और वैसे भी जब ये एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं ना तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ 2 और 8 का एलसीएम बताओ, तो 8 बड़ा है ना, तो 8 विल बी द एलसीएम. एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा जब मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के. तो 7 2 ज़ा और 2 × -4 कितना आ गया? -8. 14 1 ज़ा तो 1 × 3 3. तो कितना आया हमारे पास? -5/14.
अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा ना, लाइफ आसान हो जाएगी। बट लाइफ आसान नहीं होती, थोड़ी तो डिफ़िकल्टी मिलेगी ना, इसलिए पेपर में इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं आते। खुश मत होना ज़्यादा। ना डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस का मतलब होता है जब भी डिफरेंस वर्ड वर्ड यूज़ करे कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी, तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज 5/6 माइनस 1/4। वी हैव टू टेक एलसीएम। आगे ना वो वाला कॉन्सेप्ट। तो हु इज द बिगर? 6। 6 का मल्टीपल निकालो। 6 1 ज़ा 6 नहीं आता 4 के टेबल में। 6 2 ज़ा क्या होता है? 12। 12 4 के टेबल में आता है ना, तो 12 इज गोइंग टू एलसीएम। तो 6 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12 3 से मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 3 7/12। दिस इज द डिफरेंस। इन अ सेम वे सेकेंड है आपके पास 11/8 माइनस 3/4। एलसीएम बताओ क्या होगा? जब एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं डायरेक्टली तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही 8। तो ये आ गया 11 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। तो 11 माइनस 6 इज 5/8। नाउ वी हैव अ थर्ड पार्ट। थर्ड इज माइनस 7/9 माइनस माइनस 2/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? डेप्ट इंटू डेप्ट फॉर्चून। सो माइनस 7/9 और ये हो गया प्लस 2/3। वट विल बी द एलसीएम? 3 और 9 एक मल्टीपल है ना, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 9 विल बी द एलसीएम। सो ये आ गया माइनस 7 प्लस 3, 3 टाइम्स आउट तो 3 2 ज़ा 6। सो दिस इज माइनस 1/9। ओके, तो हमने सब्ट्रैक्ट, अब पक्का मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे। चलो ठीक है, निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट इज मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 3/10। ये कोई सवाल है? पर कोई नहीं, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 5। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट 7/11 इंटू 5/8। तो कुछ कैंसिल हो रहा है ना 7 8 से, ना 5 11 से, कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। तो 35/88। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इज -4/7 इंटू 5/14। तो 4 है, ये 14 कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 और विद दिस नेगेटिव साइन एंड 7 7 ज़ा 49। दैट्स इट। नाउ वी हैव टू डिवाइड। हमें फाइंड द क्वोशंट, इट मीन्स वी नीड टू डिवाइड। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3 डिवाइड बाय 3/10। तो आपको पता है ना, डिवाइड हम डायरेक्टली नहीं करते, वी नीड टू चेंज द डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन निकालते हो और इधर वाली जो टर्म होती है वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो ये आ जाता है 10/3। सो यहाँ पे ना कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ गया आपके पास 20/9। डन। नाउ सेकेंड पार्ट 7/11 एंड डिवाइड में है 5/8। इट्स नॉट प्लस, इट्स डिवाइड। सो डिवाइड को पहले हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये गया मल्टीप्लाई एंड इसको हम रिवर्स कर देंगे, ये हो गया 8/5। 7 8 ज़ा 56 और 11 5 ज़ा 55। दैट्स इट। थर्ड पार्ट इज, थर्ड है ही नहीं, वेरी गुड, बस खत्म। फिफ्थ हो गया हमारा। अब चलते हैं सिक्स पे, देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये रहा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? अगेन डिवाइड -4/7। डिवाइड को चेंज कर दो, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और इधर रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये अब 7 इंटू 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो ये आ गया -8/5। तो ये हम निकाल चुके हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें शो करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? इक्वल है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो बस कर लेते हैं LHS। अब मुझे बताना है कौन सा रूल है। 1/2 प्लस 3/4 और ये है आपके पास इंटू 8/3। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। 8/3 एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/2 पे, 1/2 से। सो 1/2 विल बी मल्टीप्लाई विद 8/3। फिर ये देखो प्लस का साइन है तो लगाओगे प्लस। अब ये 8/3 इससे पहले एक बार किससे होता है? 1/2 से, फिर प्लस का साइन, अब 3/4 से इंटू 8/3। सो सॉल्व करो, देखो ये कैंसिल होकर 4 हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा 4/3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो मुझे 2 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में मुझे 1 दिख रहा है और ये बीच में क्या है? प्लस। नाउ ऐड 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। 3 1 ज़ा तो ऊपर 4 प्लस 1, 3 कितने टाइम पे आएगा? 3 पे, एंड 3 2 ज़ा 6। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 10/6।
3। अब RHS के पास आते हैं। सो RHS कह रहे हैं 1/2, सॉरी मैंने ना गलत कर दिया, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाना है, ये तो हमें दिखाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होगा वो होल्ड करेगा। सो इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का ही प्रूफ दिखाना है और मैं वही यूज़ कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हो जाती गलतियाँ। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करो, होता है ना बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 2 and 4, तो 2 and 4 का एलसीएम होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर कितने टाइम्स पे जाते हैं 2, तो यहाँ गया 2 प्लस 4 1 जा 4, तो यहाँ गया 3। सो ये इंटू 8/3। सो 2 + 3 5/4 इंटू 8/3, कुछ हो रहा है कैंसिल, यस 4 1 जा एंड 2 जा, तो कितना आ गया आपके पास 10/3। अब आते हैं RHS के पास, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखता हुआ दिख रहा है प्लस 3/4 इंटू 8/3। कोई बात नहीं, अभी हमने किया ही था, 2 1 जा एंड 4 जा, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो ये आ गया आपके पास 4/3, अच्छे से लिखती हूँ 8 लग रहा है, प्लस 3 2 जा, अच्छा ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास ऊपर 2 और नीचे 1। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 और 1? 3। फिर 3 1 जा, तो ऊपर तो 4 एज इट इज, फिर 1 3 जा 3 6, तो ये आ गया 10/3। तो क्या LHS RHS सेम है, तो आप लिखोगे देयरफॉर LHS एंड RHS आर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 10/3। सो दैट इज व्हाई दे आर इक्वल। ठीक है, चलते हैं आप 7th क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो जो अभी हमने 6th में यूज़ किया था उसी को वही चीज़ बतानी है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, डायरेक्ट नहीं कि आप इसको पहले सॉल्व कर दो ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई, नो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन होगा और फिर ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 7/9 इंटू 6/7 मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का साइन, फिर ये 7/9 जाएगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, इट विल मल्टीप्लाई विद 3/4। सो देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा एंड 3 3 जा, यहाँ पे 3 1 जा एंड 3 जा, तो देखो ऊपर यहाँ 2 बचा डिनोमिनेटर में और नीचे एलसीएम में क्या बचा 3, माइनस ऊपर क्या बचा 7 और नीचे 3 4 जा 12। अब एलसीएम लेते हैं, तो बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 12, तो 3 और 12 का एलसीएम क्या है, मल्टीपल है ना 12 3 का, तो डायरेक्टली 12 मल्टीपल एलसीएम होगा, बाकी आप खुद भी निकाल के चेक कर सकते हो। 3 4 जा और 4 2 जा 8, माइनस 12 1 जा और 1 into 7 1, तो क्या आंसर आया 1/12। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस विल बी 1/12। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देती हूँ, गुड क्वेश्चन। इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब 5/6 और ब्रैकेट में है x + 3/5 इज इक्वल टू 5/6x + 1/2। x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो कि ये हमेशा इक्वल हो एक दूसरे, और x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसको आप क्या करो, आप ये वाला पार्ट भी अपना सॉल्व करते जाओ और ये वाला पार्ट भी सॉल्व करते जाओ और फिर इक्वेट करेंगे। तो जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, पहले ये x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन और फिर इससे मल्टीप्लाई। सो 5/6 इंटू एक्स, फिर हम लगाएंगे प्लस एंड 5/6 इंटू 3/5, और इधर तो देखो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसको हम यहीं रखेंगे, ये आ गया और ये आ गया 1/2। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो आप नोटिस करोगे 5/6x + 1/2 इज इक्वल टू 5/6x + 1/2। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, मतलब क्या आएगा 0 = 0। और अगर ऐसे नहीं समझ आया तो आप देखो ऐसे जाओ, देखो 5/6x यहाँ ले आओ और 5/6x इधर ले आओ, ये वाला 1/2 को इधर भेज दो, तो 1/2 - 1/2, तो इधर भी क्या आ गया 0, इधर भी आ गया 0। मैथ्स में ना एक चीज़ याद रखना, अब धीरे धीरे आपको चीज़ें मैथ्स की याद रखनी पड़ेगी। जब LHS और RHS इक्वल आ जाए और आपसे कोई x गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसका ये मतलब है कि x की आप कोई भी वैल्यू लो, एनी वैल्यू, चाहे रैशनल इरैशनल एनी नंबर, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। क्या होगा, ये हमेशा
सेटिस्फाई करेगी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x कैन बी एनी रैशनल नंबर। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हर बार आंसर ऐसा ही हो। मैं जैसे एक क्वेश्चन है जो मैं खुद बनाती हूँ और आप बताना कि क्या होगा। लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन इज 2x+6+3 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको मैं लिखती हूँ। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू या रैशनल नंबर फॉर x दिस विल होल्ड, ये इसको होल्ड करेगा। सो अब इसको सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2x/6, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4x/8 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4 × 3/2। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू x/2, और यहाँ पे आ गया प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल के ये आ गया 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास x/3 और x/2। मुझे बताओ, क्या x/3 और x/2 कभी इक्वल होगा? और अगर इक्वल होगा तो कब इक्वल होगा? सोच के बताओ। अब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो इधर है 1/3 और इधर 1/2। तो मैं एक दो एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो ये आएगा 1/3 एंड 1/2, ये तो इक्वल है नहीं। ऐसे 2 लोगे 2/3, ऐसे √2 ले लो, √4 ले लो, 1/2 ले लो, कुछ कभी इक्वल नहीं होंगे। कब इक्वल होंगे? जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये कब होल्ड करेगी? दिस विल होल्ड ओनली इफ व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो दिस विल होल्ड इफ x इज इक्वल टू 0, जब x किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। अब मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ जहां पे ना ऐसे पूछा जाएगा और आप देखोगे कि कब क्या आंसर होगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब इसको सॉल्व करो। इन्होंने सेम पूछा है, फॉर फाइंड रैशनल नंबर x सच दैट ये इक्वेशन होल्ड करे। तो अब दोनों साइड सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × x/8 प्लस 2 6 ज़ा 12, इधर सॉल्व करो 3 × x/12 प्लस 3 10 ज़ा 30। जब आपने इसे सॉल्व किया तो यह आ जाएगा x/4 प्लस 12 इज इक्वल टू x/4 प्लस 30। तो देखो x/4 और x/4 कैंसिल, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 30। क्या ये पॉसिबल है? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 12 कभी 30 के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये कभी भी रिलेशन आपस में इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट any rational number x such that it will satisfy the equation, such that it will satisfy first above equation। ओके, तो ये मैंने आपको इसी क्वेश्चन के 2 और तरीके बता दें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बी अवेयर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।